ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि लोगों द्वारा हम पर जब दोष लगाया जाता है तो तब हम इन सब का सामना कैसे करें। That is, how to face negative criticism and ridicule in our lives. हम में से ज़्यादातर लोग या कहिए सभी लोग यही चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, हमारे बारे में अच्छी बातें कहें और बहुत कुछ ऐसा। हमें से कोई भी नहीं चाहता कि कोई और हमारी बुराई करे, लेकिन अक्सर होता क्या है, जस्ट इसके विपरीत। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं, Even if we do hundreds of good things, people remember us for the only simple mistake that we have done. सरल शब्दों में, अगर हमने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हो, फिर भी ज़्यादातर लोग हमें हमारे एक छोटे से गलती के लिए याद करते हैं। ये एक सच है कि हमेशा लोगों को हम में जो कमी है वही दिखाई देती है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें इससे डरना नहीं है। जब लोग हम पर दोष लगाते हैं तो हमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, विशेषकर हम क्रिस्तियों के लिए, हमारे सामने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त है। उन्हें जीवन भर लोग उन पर दोष लगाते थे, उनकी बुराइयां निकालते थे, पर वो कितने अच्छे इंसान थे। इंसान और भगवान, वो कितने अच्छे थे, पर लोगों को उनकी अच्छाई नहीं दिखाई दी। और ऐसे कई सारे लोग हमारे आसपास होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा जीवन जिया है, पर उनमें से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे सामने, मेरे मन में मदर टेरेसा का उदाहरण याद आ रहा है। हम जानते हैं कि मदर टेरेसा हमारे भारत देश की नहीं थी, वो युगोस्लाविया से यहाँ आई थी, पर उनको क्रिस्त के प्रेम ने इस प्रकार से आकर्षित किया था कि वो लोगों द्वारा बोले गए कोई भी दोषी शब्द को चुपचाप सह लेती थी। उनके जीवन का एक उदाहरण सुन लीजिए, आप में से कईयों ने इसे सुना भी होगा। एक बार उनको पता चलता है कि उनके आश्रम में आज बच्चों के लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने सिस्टरों से बात करती है तो वे भी कहते हैं आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो वे क्या करती है, चुपचाप अपनी झोली लेती है और सड़कों पर उतर आती है। कोलकाता के सड़कों पर एक दुकानदार के सामने जाती है और अपने हाथ फैलाती है और कहती है, भाई साहब, आज हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ दान दे दीजिए। मदर अपना हाथ फैलाकर दुकानदार के सामने खड़ी है और दुकानदार उन नर्मल हाथों पर थूक देता है। मदर जी कुछ नहीं, खड़ी है और हंसते हुए एक छोटे से मुस्कुराहट के साथ कहती है, भाई साहब, ये तो मेरे लिए हुआ, मेरे बच्चों के लिए आप कुछ नहीं देंगे क्या? वो दुकानदार शर्मिंदा हो जाता है और मदर को खाने के लिए, उनके आश्रम के निवासियों को खाने के लिए सामान पैक करवा देता है। ये बस एक इंसिडेंट है, एक घटना है जो मदर जी के साथ घटा था, और ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए ही वो जिंदगी में आगे बढ़ी और आखिर सारी दुनिया ने उनको समझा। उनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार तक दिया गया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब लोग उन पर पहले दोष लगाते थे तो वो हार नहीं मानी। वो जो अच्छाई करती थी वो उसे करती गई और करती गई। यीशु के शिष्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे यीशु के नाम के प्रचार के लिए सारी दुनिया में निकल गए, पर बहुत सारे लोगों ने उनको नहीं समझा, उनका तिरस्कार किया, उन पर दोष लगाया।
पर वे अपना कार्य करते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको पुरस्कार स्वर्ग राज्य में मिलेगा। वैसे ही हम सबके साथ भी जब लोग हम पर दोष लगाते हैं तो हमें इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें ये याद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होना जायज़ है। हमें प्रभु यीशु से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कोई एक हमारे बारे में बुरा कहता है तो इससे हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अच्छाई करते जाओ, उसका फल प्रभु ईश्वर हमें सही समय पर ज़रूर देगा। जीवन में बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.